आप सब क्लास 10th में हो और आप सबको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या फिर बेसिक मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। किसके अंदर हार्ड पेपर आएगा, किसके अंदर सरल पेपर आएगा, किसके अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, किसके अंदर कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। तो हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। आज हम ये जानने वाले हैं कि हमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या फिर बेसिक मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, दोनों में अंतर क्या है और कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, आपकी क्या कैपेबिलिटी है कि मैथमेटिक्स आप कर पाओ, आप कैसे जान पाओगे इस चीज को। तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेने से पहले। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक अंतर क्या है कि जो मैथमेटिक्स बेसिक का मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा उसके अंदर इजी कॉन्सेप्ट होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे, बेसिक अर्थमेटिक लग रही होगी और रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशन सवाल आपको दिए होंगे। मतलब आपको थोड़े थोड़े इजी सवाल दिए होंगे। अगर मैं यहीं पर बात करूं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाले हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी और 2-3 चैप्टर मिक्सअप करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा, आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, मतलब कोई एक बड़ा सवाल होगा तो आपको इजीली वो सॉल्व करना आना चाहिए। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पता होना चाहिए कि कहीं से भी कोई सा भी सवाल गड़बड़ हो सकता है। और चौथा, कॉम्पिटिटिव एज तो होना ही चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना अन्ना मत लेना। आपको क्या लेनी चाहिए फिर? बेसिक मैथमेटिक्स। अब कई बच्चे होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी तो होती है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, पर वो जब भी क्या ले लेते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ले लेते हैं। तो वो अपनी स्ट्रीम के ऊपर आगे उन्हें जाके क्या करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है तो इज इक्वल टू वीक स्टूडेंट के लिए? नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स वीक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है ये आगे जाके हम समझेंगे थोड़ा सा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए है, तो नहीं है ये भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, वो आपको कैपेबिलिटी जान के लेनी है कि आपको बेसिक चाहिए या फिर मैथमेटिक्स चाहिए, आपको कंडीशन क्या है आपकी बेसिक स्टैंडर्ड के लिए, वो उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के पेपर में क्या है मसला। दोनों के पेपर में तो दोनों के पेपर में सेम एनसीईआरटी सिलेबस है, सेम चैप्टर है और सेम क्लासरूम टीचिंग के साथ हो जाएगा। किसी के लिए भी सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बेसिक के लिए अलग से ट्यूशन पढ़ेंगे हम और स्टैंडर्ड के लिए अलग से ट्यूशन पढ़ने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आप ये समझ जाओ कि बस क्या है, दोनों का सिलेबस सेम है, सेम ही चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही टीचिंग लेवल है। बस आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सा सवाल लॉजिकली ज्यादा हार्ड मिलने वाला है स्टैंडर्ड का कंपैरिजन टू बेसिक, ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर किसका था? ओनली डिफरेंस इज दैट डिफिकल्टी लेवल। दोनों का अंतर क्या है? डिफिकल्टी लेवल का है, और कोई मसला नहीं है। कंफ्यूजन क्या है आगे कंफ्यूजन क्या रहने वाला है? तो कंफ्यूजन क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर दोनों में अंतर क्या है। तो कंफ्यूजन तो ये मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हो आप, बेसिक अर्थमेटिक्स है और रियल लाइफ एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एडवांस कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, तो आप क्या लोगे? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लोगे। तो ये आप थोड़ा सा समझिए अपने आप को और फिर आप क्या ले सकते हो, आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने से पहले आपको बस ये 2 क्वेश्चन जानने हैं। सेलेक्ट करने से पहले आपको ये बस 2 क्वेश्चन जानने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आगे जाके क्या पढ़ना है, क्लास 10th के बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल। अगर आपको ये पता चल गया तो आप इजीली मैथ भी ले सकते हो, बेसिक भी और स्टैंडर्ड भी आप आराम से ले पाओगे। जैसे आपको बायो लेनी है, आगे जाके आपका इंटरेस्ट है बायो में, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स ले लीजिए, इतना तनाव क्यों देना अपने आप को। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आगे जाके आपको कुछ साइंस से रिलेटेड चाहिए, पीसीएम चाहिए आपको, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। आपके ड्रीम्स क्या हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सवाल, क्या आप कंफर्टेबल हो आप मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए उसको, क्या आपको फील आता है उसे सॉल्व करने में, या आप डर डर के सॉल्व कर रहे हो, आपके बेसिक ही खराब है, ना ऐड समझ में आ रहे ना सब्ट्रैक्ट समझ में आ रहे, ऐसा कुछ हो रहा है? तो आप ये बात थोड़ा सा समझिए। तो आपके क्या है, क्या डिसीजन होनी चाहिए, किसके ऊपर होनी चाहिए? फ्यूचर गोल क्या है? पहला, फ्यूचर गोल क्या है, और दूसरा प्रेजेंट आपकी सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट आपकी सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड ले लिया और आप पास हो जाओगे। आप अपने आप को देखो कि आप कर पाओगे उस चीज को। अगर आप कर पाओगे उस चीज को तो आप आराम से लीजिए। अगर अंदर से थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कर लूंगा, तो आप इजीली ले सकते हो।
आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या लेना चाहिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है भाई पेरेंट्स की, सबसे बड़ी जो जेन्युइन मुझे लगती है वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक ये है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे ने स्टैंडर्ड लिए, आपका बच्चा भी स्टैंडर्ड ले ली। मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा भी कर लेगा। भाई साहब हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है सॉल्व करने की। इस बच्चे का मन और कहीं है, इस बच्चे का मन और कहीं है। तो आप अपने पड़ोसी पे बिल्कुल डिपेंड ना करें कि इस बच्चे ने ये लिया है तो मैं भी ये लूंगा। क्या आगे जाके भी ये करोगे? उसने पीसीएम लिया है तो मैं भी पीसीएम लूंगा, वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ कर रहा है करने दो, आप अपनी मर्जी से करो जो आपको करना है। दूसरा, माय कजन मैनेज स्टैंडर्ड, मेरे कजन ने जो है वो स्टैंडर्ड लिया तो मैं भी स्टैंडर्ड लूंगा। आप अपने रिलेटिव से होड़ करने लग जाते हो कि इसके बच्चे ने स्टैंडर्ड लिया है तो आपके बच्चे को भी स्टैंडर्ड लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आपको कब स्टैंडर्ड लेनी है वो आपको पता होना चाहिए। क्या आप इतनी कैपेबिलिटी वाले हो? क्या आप बेसिक करोगे या आपके फ्यूचर गोल्स क्या है उसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है। क्या उसका भी फ्यूचर गोल और आपका भी फ्यूचर गोल दोनों का सेम रहने वाला है? तो ऐसा नहीं है। और क्या होना चाहिए? और क्या करते हैं क्या मेरा बच्चा भी इस चीज को कर लेगा, मेरे पड़ोसी ने भी जो करा है, मेरे कजन ने भी जो करा है, वो मेरा बच्चा भी कर लेगा। क्यों कर लेगा भाई? आपके बच्चे का जो कैपेबिलिटी है वो अलग है और दूसरे बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना होगा, दबाव नहीं डालना कि बीटेक कराऊंगा मैं आगे, भेड़ चाल नहीं चलानी है। अरे ऐसी चीज सीखो ना जो आगे जाके नहीं पता करने वाला, मतलब ऐसी चीज जो आगे जाके आपको बहुत सारा फायदा, बहुत सारी स्किल्स आने लगी मार्केट के अंदर। अब तो वो भेड़ चाल वाला गया, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती। बस आपको क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज के अंदर, आप कर पाओगे। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पापा जो दिलवा रहे हैं चुपचाप ले लो, कोई परेशानी नहीं है। हर एक बच्चे का डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है, डिफरेंट लर्निंग स्पीड होती है, फ्यूचर गोल अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है चीजें। तो ये सबसे गंदा कंपैरिजन है, ये सबसे गंदा कंपैरिजन है। इसके ऊपर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं लेनी है। क्या करना है? बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपको कब लेनी है? कब? जब आपको साइंस लेनी हो, पीसीएम लेनी हो, पीसीबी लेनी हो, तो आप एक बार को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही लेना, क्योंकि फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत दम चाहिए। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स भी चाहिए अच्छे लेवल की। तो इसलिए आप अगर पीसीएम पीसीबी ले रहे हो तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना। आप और क्या, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो विद मैथमेटिक्स तो आप पीसीएम लो, और तो आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लो। आप इंजीनियरिंग करना जा रहे हो आगे जाके तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लो। आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो आप लो। आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हो, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, अगर ये इतने सारे चीजें आपके पास तो आप क्या लो? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लो। और बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बेसिक लू या फिर स्टैंडर्ड लू, तो अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप चुपचाप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लीजिए। अगर आप अनश्योर हैं कि मेरे को आगे जाके क्या करना है, तो आप क्या ले लीजिए? बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, आराम से पेपर कर पाओगे। बस अपनी कैपेबिलिटी को जान के रखना कि मेरी कैपेबिलिटी में मेरे बेसिक्स अच्छे हैं या फिर नहीं है। बिफोर यू डिसाइड डिस्कस, सबसे पहले ये डिस्कस करो आप अपने मैथमेटिक्स टीचर के साथ। वो आपको अपने एक कहें तो औकात, एक वर्ड यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, पर वो जो वर्ड है मतलब आपको बता देगा टीचर कि आप किस लेवल पर रहने वाले हो। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स लेनी है या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी है, वो टीचर बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर देगा आपके लिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, बस ऐसे मत पूछिए कि पड़ोसी के बच्चे ने लिया तो मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं करना है। और क्या करना है आपको? एकेडमिक मेंटर होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और क्या चेक करो? आप पिछले 3 एग्जाम परफॉर्मेंस चेक करो, इसके बेसिस पे लोगे पहला काम। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब भी आप आगे जाके मैथमेटिक्स लो। तीसरा, फ्यूचर गोल क्या है आपके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कितना मतलब उत्साहित हो, मतलब तुम उन क्वेश्चनों को करने के लिए कितने कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को चेक करिए और पहचानिए कि मुझे बेसिक चाहिए या फिर स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आप अनसर्टेन हो, सबसे बड़ी गलती क्या है? कि वो डर रहा है। अब ये टेम्परेरी होता है, ये जो डर है ये क्या रहता है? टेम्परेरी। पर आप उस पर डिपेंड कर दिए ना कि आपको आगे जाके क्या लेना है।
अगर आपको ये क्लियर है आगे जाके क्या लेना है तो आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है कि स्टैंडर्ड चाहिए या फिर बेसिक चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हो, अब भी सुन लो, अगर आप श्योर नहीं हो तो सेफर ऑप्शन कौन सा होता है? सेफर ऑप्शन मतलब जो आपको सेफ रहेगा हमेशा के लिए। आप श्योर नहीं हो फ्यूचर प्लान तुम्हारे क्या रहने वाले हैं, तो आप क्या लो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लो। आप क्या लो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चांसेस रहते हैं, आपके लिए ओपन रहते हैं, आप इजीली क्या कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। आगे क्या पता अभी आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी गंदी, आपको इंटरेस्ट आए और बाद में वो सही हो जाए। क्या पता आपका फिजिक्स में दिमाग चलने लग जाए, क्या पता आपका केमिस्ट्री में दिमाग चलने लग जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आगे जाके बहुत सारे अनसर्टेनिटी होती रहती है, ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इतना सारा बताया मैंने, इसका सबका सिंपल सा मतलब क्या निकलता है? सिंपल सा मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन जो लेना है आपको, वो आपको स्टैंडर्ड लेना है अगर आपके फ्यूचर ऑप्शंस मतलब क्लियर नहीं है। सेफर साइड में जाना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड लो, अन्ना आप नॉर्मली आपको फ्यूचर प्लान पता होगा, उसके बेसिस पर आप अपने ले सकते हो जो भी आपको लेना है। मैथ्स जेन्युइनली नॉट रिक्वायर्ड, आगे जाके जरूरी नहीं है कि ऐसा हर एक जगह मैथमेटिक्स लगे। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं अच्छी लगती है तो वो बेसिक लेते हैं और वो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आप बेसिक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के ही जीवन से उखाड़ पाओगे कुछ ना कुछ। आप स्टैंडर्ड लो, बेसिक लो, दोनों नॉर्मल है। बेसिक का पेपर थोड़ा सा इजी आता है, स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल आता है। आपको अगर डिपेंड करता है आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सबसे पहले आप फ्यूचर प्लान पता लगाइए। आप बेसिक स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, और पड़ोसी के कहने पे तो आपको बिल्कुल भी बेसिक और स्टैंडर्ड नहीं लेनी है। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा कि आपको स्टैंडर्ड लेनी है या फिर बेसिक लेनी है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि आपने स्टैंडर्ड ली है या फिर बेसिक मैथमेटिक्स ली है, और आपको डर लग रहा है, आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर अगली वीडियो आ जाएगी।